हेलो दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है गांधी की टॉपिक। तो हम हमारा जो टॉपिक होगा गांधी का वो करीब 3-4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो अब हम डिस्कस करेंगे गांधी का जन्म कहाँ हुआ है और उनका जो लाइफ स्केच है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। 1869 1869 का मैप है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जगह गुजरात प्रोविंस, ये वाला जगह यहाँ से लेकर उसको गुजरात प्रोविंस बोल रहे थे। तो मैं आप बड़ा वाला मैप दिखाता हूँ, ये छोटा हो गया थोड़ा। ये वाला मैप देखिए, इसमें क्लियर दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे, ये है गुजरात का मैप। ये है साबरमती जो रिवर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट में, साबरमती का रिवर के बारे में। यहाँ से यहाँ पर वो पढ़ा है। तो ठीक है। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ अक्टूबर 2 तारीख। आपको याद रख लेना है, 1869 अक्टूबर 2 तारीख को गुजरात प्रोविंस जो था ब्रिटिश टाइम में, एक स्मॉल विलेज था, जो उसको बोलते हैं ये पोरबंदर। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर पोरबंदर है। इस पोरबंदर के पास महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उनका जो फादर है, उनका मैं उनका फैमिली पिक दिखा रहा हूँ, देख लेना आप फैमिली पिक उनका। हाँ, ये उनका फैमिली पिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उनका फैमिली है, वो उनका पिता का नाम मोहनदास का पिता का नाम है करमचंद गांधी। उनका जो माता जी हैं उनका नाम है पुतलीबाई। समझ में आ गया। उनका जो फादर है वो, उनका नाम है करमचंद गांधी। उनका जो माता जी हैं उनका नाम है पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी was born in a wealthy Hindu family। मोहनदास करमचंद गांधी एक अमीर परिवार में जन्म हुए। उनका जो पिताजी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंडर एक ऑफिसर थे। उनका दबदबा था उनका साइड पर, उनका जो गुजरात का एरिया था, पोरबंदर का एरिया था, वहां पर उनका दबदबा था। मोहनदास करमचंद गांधी, उनका शादी हो गया करीब 13 साल की उम्र पर। 13 साल की उम्र पर उनका शादी हुआ। उनका जो वाइफ बनी उनका नाम है कस्तूरबा। उनका पत्नी का नाम है कस्तूरबा। कोई कोई बही में लिखा हुआ है कि जो कस्तूरबा है वो महात्मा गांधी से एज से बड़ा है, ऐसा लिखा हुआ है बुक में। ठीक है। फिर टाइम आ गया 1888। उस 1888 में मोहनदास करमचंद गांधी लॉ की स्टडी करने के लिए लंदन जाते हैं। उनका जो फादर है, जो करमचंद गांधी, उनको लगा होगा कि जो हमारा बेटा है मोहनदास गांधी, महात्मा गांधी, वो लॉ का डिग्री बैरिस्टर बन जाएगा तो उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा वो शायद नहीं होगा, क्योंकि पैसा पैसा ठीक ठाक कमा लेगा। लॉ का डिग्री होगा तो वकील वकील बन जाएगा। तो ठीक है। तो उनका जो पिताजी हैं करमचंद गांधी, वो उनको पढ़ने के लिए भेज देते हैं लंदन। लंदन में वो करीब 3 साल रहते हैं। 1888 को यहाँ से निकले लंदन में पढ़ने के लिए, और 3 साल रहकर 1891 में वो भारत लौट आए हैं। ठीक है। आप इंडिया में रहकर कितना भी प्रैक्टिस कर लो इंग्लिश का, जो इंग्लिश सीखने को मिलेगा लंदन में वो इंडिया में नहीं हो सकता। जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, वो पढ़ने से नहीं होता है, माहौल से ही होता है। माहौल मतलब आपका दोस्त लोग होंगे जो हिंदी बोल, जो
अंग्रेजी बोलते होंगे, तो आप भी उसी फ्लो में बोल लेंगे कुछ टाइम के बाद। तो आप इंडिया में बुक पढ़कर, ठीक है, कोशिश करने से हो जाता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जितना लंदन में रह कर होगा। तो महात्मा गांधी लंदन में रहे हैं 1888 से 1891 तक, और वो उस माहौल में बड़े हुए हैं, 3 साल रहकर बड़े हुए हैं। तो उनका इंग्लिश अच्छा है, वो अच्छा इंग्लिश लिखते हैं। तो फिर वो आ गए इंडिया 1891 में। 1891 में आने के बाद महात्मा गांधी वकील तो बन गए ना, तो वो केस लड़े, लेकिन वो अच्छे वकील नहीं बन पाए, क्योंकि वकील बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है लॉन्ग टाइम तक। तो वो आए हैं 1-2 साल में, अच्छा वकील बनना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी केस उनके पास आया वो केस हार गए, तो वो अच्छे वकील नहीं बन पाए। उनका पिताजी का दबदबा था, तो वो कुछ लोगों को बोलकर एक फैक्ट्री, एक ट्रेडिंग कंपनी था, ट्रेडिंग कंपनी, जो उसका बिजनेस इंडिया में भी था और उसका बिजनेस साउथ अफ्रीका में भी था। ऐसी कंपनी में मोहनदास करमचंद गांधी को ऐसे लॉ एडवाइजर, लॉ, प्रत्येक कंपनी में सारे कंपनी में एक एक लॉ एडवाइजर होते हैं, जो फैक्ट्री उस कंपनी का जो केस हुआ तो वो सब कुछ देखते हैं। तो एज ए लॉ एडवाइजर कंपनी का उनको जाना पड़ा साउथ अफ्रीका 1 साल के लिए। 1 साल के लिए वो चले गए साउथ अफ्रीका। 1 साल के लिए गए थे, ठीक है, लेकिन वो वहां पर देखे कि वहाँ जो इंडियन है या ब्लैक पीपल है जो बाहर से आए हुए हैं, या साउथ अफ्रीका का जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर जो गोरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जाति करते हैं, बहुत ज़्यादा गाली गलौज मारपीट, लाइक ए स्लेव, उनको वो स्लेव की नज़र से ही देखते हैं। तो वहाँ पर महात्मा गांधी का जो देखने का प्रोसेस है, समझने का प्रोसेस है, वो चेंज हो गया। और महात्मा गांधी जो काम के लिए गए थे कि वकील बनकर, वो वहाँ वकीलाती छोड़कर वो सोशल वर्क करने में बिजी हो गए। मेरे हिसाब से मेन इंसिडेंस यहाँ पर हुआ कि जो महात्मा गांधी टिकट लेकर वो जो फर्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़े, फर्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़ने के बाद जो अंग्रेज लोग हैं वो महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का देके निकाल दिए। ये जो इंसिडेंस है, ये टर्निंग पॉइंट है महात्मा गांधी का। वहां से महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनने में स्टार्टिंग हुआ है वहां से। ठीक है, आज इतना, ये वाला पहला पार्ट का वीडियो है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा वो जल्दी ही आ जाए, कल ही आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।